नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। हरियाणा में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को झटका। हरियाणा सरकार ने रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की री एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में बदलाव करते हुए नया आदेश जारी किया है। सिविल सेवा नियम 2016 के तहत अब केवल विशेष परिस्थितियों में ही कर्मचारी 2 साल तक री एम्प्लॉयमेंट पर रह सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह सुविधा सभी विभागों में नहीं बल्कि चुनिंदा विभागों में ही लागू होगी। नए दिशा निर्देशों के बाद हजारों कर्मचारियों को झटका लगा है। आदेश में कहा गया है कि अपवाद स्वरूप और विभागीय आवश्यकता के आधार पर ही यह व्यवस्था अपनाई जाएगी। सिरसा के सस्पेंड तहसीलदार और रिश्तेदार की मौत। हरियाणा के सिरसा के निलंबित तहसीलदार भुवनेश कुमार परूथी और उनके रिश्तेदार की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। वे सिरसा से पंचकूला टैक्सी से जा रहे थे, तभी पटियाला के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही दोनों की जान चली गई। गौरतलब है कि भुवनेश पर कांग्रेस विधायक ने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद हाल ही में उन्हें निलंबित किया गया था। अब यह हादसा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हरियाणा के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने हरियाणा के 10 जिलों में अगले 3 घंटों के लिए तेज हवाओं व गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रभावित जिलों में गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, फरीदाबाद, पलवल, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर शामिल हैं। फरीदाबाद के एक गांव में पानी घुसने से हालात बिगड़े। ग्रामीणों को प्रशासन ने सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं करनाल की मारकंडा नदी का जल स्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। लोग अलर्ट पर हैं और बचाव दल तैनात किए गए हैं। नारनौल में पूर्व सरपंच के बेटे के घर रेड। नारनौल के गांव डेरोली जाट में इनकम टैक्स विभाग ने पूर्व सरपंच के बेटे के घर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि वह हैदराबाद की एक कंपनी में अकाउंटेंट का काम करता है। उस कंपनी पर पहले से ही टैक्स चोरी के आरोपों की जांच चल रही है। इसी कड़ी में इनकम टैक्स की टीम ने नारनौल पहुंचकर उसके ठिकानों की तलाशी ली। कार्रवाई के दौरान टीम ने दस्तावेजों और लेन देन से जुड़े अहम सबूत खंगाले। छापेमारी की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। हरियाणा मंत्री को फंसाने की साजिश रचने वाला जिलाध्यक्ष हटाया। हरियाणा के पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार को फंसाने की साजिश रचने वाले भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बलविंद्र आर्य पर गाज गिर गई। पार्टी ने तत्काल प्रभाव से उसे पद से हटा दिया। दरअसल एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें बलविंद्र किसी चेयरमैन पद के लिए मंत्री को फंसाने की बात कर रहा था और सौदेबाजी में 20 लाख देने की पेशकश कर रहा था। मामले ने तूल पकड़ते ही पार्टी हाईकमान ने कार्रवाई की और आर्य को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। एल्विश ने 3 साल पहले पूरे घर का लेआउट समझाया। हरियाणा के यूट्यूबर एल्विश यादव के फैंस के लिए बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल 3 साल पहले एल्विश ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर अपने पूरे घर का लेआउट दिखाया था। उसी कोठी पर हाल ही में फायरिंग की घटना हुई है। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई। खुद एल्विश ने भी इस मामले पर रिएक्शन देते हुए कहा कि सुरक्षा को लेकर वह सतर्क हैं और प्रशासन से उचित कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। सोम नदी की बाढ़ में तबाह हुआ यमुनानगर का चिंतपुर। यमुनानगर जिले का चिंतपुर गांव सोम नदी की बाढ़ में बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि घरों में 4 फीट तक पानी भर गया था, जिसके कारण उन्हें पूरी रात जागकर गुजारनी पड़ी। कई परिवारों का राशन और जरूरी सामान भी पानी में बह गया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस बार हरियाणा में 13% ज्यादा बारिश हुई है, जबकि यमुनानगर में सबसे अधिक 800 मिमी बारिश दर्ज की गई। ग्रामीण प्रशासन से राहत और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के पावर हाउस में ब्लास्ट, गांवों की बिजली ठप। हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। पानीपत के पावर हाउस में ब्लास्ट होने से आसपास के गांवों की बिजली ठप हो गई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री की एक जनसभा भी मौसम खराब होने के कारण रद्द करनी पड़ी। उधर हथिनीकुंड बैराज के फ्लड गेट खोल दिए गए हैं, जिससे यमुना का जलस्तर और बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और झज्जर में रेड अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान रहने की अपील की है।
मनीषा के दादा बोले। मिस कॉल से अनहोनी का अंदेशा हो गया। भिवानी की टीचर मनीषा की हत्या मामले में अब परिवार सामने आया है। मनीषा के दादा ने बताया कि 11 अगस्त की सुबह पोती ने स्कूल जाने से पहले बस ड्राइवर के लेट आने की बात कही थी। उसी वक्त उन्हें अनहोनी का आभास हो गया था। 13 अगस्त को उसकी डेड बॉडी मिली, जिससे पूरा परिवार सदमे में है। मां ने कहा कि उन्हें अब सिर्फ न्याय चाहिए। 5 दिन बाद भी घटना की गुत्थी उलझी हुई है और परिजन पुलिस जांच पर सवाल उठा रहे हैं। अंबाला में 4 साल की बच्ची को कुत्ते ने काटा। अंबाला जिले में एक 4 साल की मासूम बच्ची को आवारा कुत्ते ने काट लिया। बच्ची अपने परिजनों के साथ आधार सही कराने तहसील पहुंची थी। हमले में बच्ची के हाथ की 3 उंगलियों पर गहरे जख्म हो गए। परिजन तुरंत उसे अंबाला सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही है। घटना से लोगों में आक्रोश है। वहीं नगर निगम की मेयर ने आश्वासन दिया है कि निगम की ओर से बच्ची के इलाज के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। सिरसा एमएलए सेतिया ने किया सीईओ गाढ़ी का पीछा। सिरसा विधायक गोकुल सेतिया एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। मंगलवार को उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे जिला परिषद के सीईओ डॉक्टर सुभाष चंद्र की गाड़ी का पीछा करते नजर आए। पहले फोन पर बातचीत हुई, फिर विधायक सीधे उनके दफ्तर पहुंचे और सड्ड चेक पर गाढ़ी रुकवा कर कहा, कहां तक भागोगे? मंत्री जी देख लो। ये मामला सस्पेंड तहसीलदार विवाद के बाद सामने आया है। पूरे घटनाक्रम ने जिले की राजनीति को गरमा दिया है। हिसार में पब्लिक हेल्थ कर्मचारियों का प्रदर्शन। हिसार में पब्लिक हेल्थ विभाग के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को कर्मचारियों ने सांकेतिक धरना देकर आरोप लगाया कि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार फील्ड कर्मचारियों के करीब 16,000 पद खत्म करने जा रही है। इससे हजारों परिवारों पर संकट खड़ा होगा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो 6 सितंबर को कांग्रेस सांसद श्रुति चौधरी के आवास पर बड़ा धरना दिया जाएगा। मनीषा मौत केस। दादरी में फोगाट खाप की पंचायत। चरखी दादरी के स्वामी दयाल धाम में फोगाट खाप ने भिवानी की मनीषा की संदिग्ध मौत मामले को लेकर पंचायत की। पंचायत में मेडिकल रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए गए। प्रतिनिधियों का कहना है कि मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। इस दौरान पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। खाप प्रधान ने साफ कहा कि चाहे मामला हत्या का हो या आत्महत्या का, सच सामने आना चाहिए। अगला फैसला जल्द पंचायत में लिया जाएगा। झज्जर में ग्रामीणों ने रुकवाया पावर ग्रिड का काम। झज्जर जिले में 36 गांवों से गुजर रही हाई ट्रांसमिशन लाइन परियोजना पर विवाद खड़ा हो गया है। गांव खेड़ी होशदारपुर में ग्रामीणों ने मुआवजा वितरण समस्या को लेकर पावर ग्रिड का काम रुकवा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक मुआवजे का निपटारा नहीं होता, काम नहीं होने देंगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और घेराबंदी कर काम दोबारा शुरू कराया। इस विवाद ने जिले में तनाव का माहौल बना दिया है। फतेहाबाद में मारपीट करने के 3 आरोपी अरेस्ट। फतेहाबाद जिले में पुलिस ने मारपीट के एक मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर एक युवक का रास्ता रोककर उसकी बेरहमी से पिटाई करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों को हिरासत में लिया। अब आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई थी। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस का धन्यवाद किया है। सिरसा मेडिकल कॉलेज 2 साल में बनकर होगा तैयार। सिरसा जिले में बन रहे मेडिकल कॉलेज का निर्माण तेजी से चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि अगले 2 साल में यह कॉलेज पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। फिलहाल दूसरी मंजिल का काम जारी है। इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद कर रहे हैं और समय समय पर रिपोर्ट ले रहे हैं। कॉलेज बनने के बाद न सिर्फ जिले के हजारों छात्रों को मेडिकल शिक्षा का लाभ मिलेगा, बल्कि क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में भी क्रांतिकारी सुधार होगा। रोहतक में जय हिंद बोले। मनीषा केस में प्रशासन कर रहा कंफ्यूजन। रोहतक में समाज सेवी नवीन जय हिंद ने भिवानी की मनीषा मौत केस पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन मामले में भ्रम फैला रहा है। पहले हत्या बताया गया, अब आत्महत्या कहा जा रहा है। जय हिंद ने सवाल उठाया कि अगर यह आत्महत्या है तो सीएम नायब सिंह सैनी और डीजीपी शत्रुजीत कपूर खुद सामने आकर स्पष्टीकरण दें। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़िता के पिता लगातार बयान बदल रहे हैं, जिससे परिवार पर दबाव का अंदेशा है।
अंबाला सिविल हॉस्पिटल में मरीजों की भीड़। अंबाला सिविल हॉस्पिटल में मंगलवार को मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ओपीडी से लेकर अन्य विभागों तक लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। मरीज और परिजन परेशान होते नजर आए। भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त काउंटर लगाने की मांग उठी है। पीएमओ ने बताया कि अस्पताल में फिलहाल अतिरिक्त स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है ताकि मरीजों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। लोगों का कहना है कि रोजाना बढ़ रही भीड़ को संभालने के लिए स्थायी समाधान जरूरी है। फतेहाबाद में शराब ठेके की दीवार तोड़कर चोरी। फतेहाबाद जिले के रतिया क्षेत्र में पंजाब बॉर्डर पर स्थित शराब ठेके पर देर रात चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोरों ने ठेके की दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश किया और नकदीव बियर की पेटियां चुरा ले गए। आरोपियों ने ठेके के अंदर सो रहे कारिंदे को भी पीटकर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। चोरी की यह वारदात इलाके में चर्चा का विषय बन गई है।